अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 506 का जो जीडीपी नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक शेयर करके जाइएगा। यहाँ पे मैंने CS 506 की जो जीडीपी है उसका क्वेश्चन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि जो सन माइक्रोसॉफ्ट थी उन्होंने क्रिएट किया था जावा को, जो कि एक हाई लेवल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट थी, ठीक है? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कंटेंट गेम्स, ऐप्स और एम्बेडेड एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक यूज़ केस प्लेटफ़ॉर्म दूसरी तरफ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसे आप लोग डॉट नेट के नाम से जानते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट तरह के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर आप वेब सर्विसेज़ और वेब एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट आप जो है रीयूज़ेबिलिटी का कांसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी हद तक जो एरर कंट्रोलिंग जो है वो भी काफ़ी हद तक जो डॉट नेट के अंदर हम लोग ईज़िली कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जावा, ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है वो समझ लें। क्वेश्चन हमसे ये किया गया है कि सपोज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लार्ज प्रोजेक्ट फॉर अ कंपनी एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर दिस टास्क एदर जावा और डॉट नेट। आपका काम क्या है कि आप एक लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंपनी के लिए, तो आपने ये बताना है कि आप एक लार्ज प्रोजेक्ट के लिए किस चीज़ को चूज़ करेंगे, कि आप जावा को चूज़ करेंगे या आप डॉट नेट को चूज़ करेंगे। देखें, जब भी हम लार्ज प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम हमेशा जावा की तरफ बात करेंगे, ठीक है? जब हम लोग को किसी स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना होगा, जब हमें कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना होगा, तब हम हमेशा डॉट नेट की तरफ जाएँगे। अब ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं ये चीज़ कैसे कह रहा हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। क्रिएट अ लार्ज प्रोजेक्ट फॉर अ कंपनी। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और गूगल के ऊपर ले जाता हूँ इसको, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हिच वन इज़ बेस्ट व्हिच वन इज़ बेस्ट फ्रॉम जावा और डॉट नेट फॉर क्रिएट अ लार्ज कंपनी प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा जी डेवलपर्स ऑफ्टन लीड टुवर्ड जावा फॉर लार्ज प्रोजेक्ट एंड डॉट नेट वेब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। जब आप लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो किस चीज़ को लीड करते हैं, वो जावा को लीड करते हैं हमेशा, ठीक है? क्योंकि जावा के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपके डॉट नेट के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा, उसको अपनी वर्डिंग में लिखना आपने, क्योंकि मैंने बेसिकली पेड असाइनमेंट बनानी होती है, पेड जीडीबी बनानी होती है, तो इसलिए मैं आपको वाज़ेह तौर पे चीज़ नहीं दिखाऊँगा, लेकिन बस आपको एक आइडिया दे दूँगा कि आपने इस तरह बनानी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मैंने डिफरेंस आप लोगों के सामने निकाल के रख देने हैं, आप इनमें से खुद अपनी वर्डिंग में लिख लें या यही उठा के एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें। बस अब मैं आपको दिखा नहीं रहा, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग अपनी जब इसको आगे-पीछे शफ़ल करके लिखेंगे तो इसमें ये होगा कि आपकी यूनिकनेस सबकी आ जाएगी, कोई भी कॉपी का इश्यू नहीं आएगा किसी को भी, इसलिए मैं आपको बना के सामने नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? पहली बात तो आप ये समझ आ गई कि आपको दोनों में से चूज़ क्या करना है, आपने सर जावा चूज़ करनी है, डॉट नेट की तरफ तो आप नहीं जा सकते। पहली बात आपने ये समझ ली। सेकंडली बात क्या है, जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट नेट एक प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, ठीक है? ये बात उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ के दिखा दी है, ठीक है जी? उसके बाद जावा जो होता है वो रिक्वायर करता है जेवीएम, ठीक है? उसके बाद जो ये डॉट नेट होता है ये सीएलआर जो है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है उसको यूज़ करता है रन एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद मेनली जो जहाँ पे डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड पार्टी सिस्टम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आपने एक लार्ज प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ सकता है, आपको किसी थर्ड पार्टी सिस्टम पे काम करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप डॉट नेट पे बनाएंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेट कर रहा होगा। समझ आ रही बात की? उसके बाद जो हमारे पास जावा होती है वो सपोर्ट करती है कनेक्टेड आर्किटेक्चर को, ठीक है? और ये जो है हमारे पास डॉट नेट जो होती है डिस्कनेक्ट कर देती है आर्किटेक्चर्स को, ये कनेक्ट ही नहीं करवाती है इसको। तो भी हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर, मैं वहाँ पे भी आपको 2-3 डिफरेंस वहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आप इज़िली जो है अपनी वर्डिंग में इसको लिख लें और आपका जीडीबी जो है 100% यूनिक और आपको 100% नंबर मिले। अब यहाँ पे मैंने वाज़ेह तौर पे साथ में सर्विसेज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं, साथ में डॉट नेट और जावा की ज़रा वर्किंग बताई गई है। जैसे लैंग्वेज की बात की जाएगी तो लैंग्वेज कौन-कौन सी यूज़ कर रहा है जावा, और रन टाइम की बात की जा रही है क्योंकि रन टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप लार्ज प्रोजेक्ट बनाएँगे तो आपके लिए कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जब आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आप कौन-कौन सी चीज़ें डॉट नेट में यूज़ करेंगे, ये आपको यहाँ पे सामने दिख रही हैं। जब आप जावा के थ्रू
वेब डेवलपमेंट करेंगे तब आपने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं। जब आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आप डॉटनेट के अंदर विनफॉर्म और डब्ल्यूपीएफ बना सकते हैं, लेकिन जब आप जावा के अंदर बनाते हैं तो आप एडब्ल्यूटी, ठीक है, जो कि हमारे पास विंडो डिपेंडेंट होती है। उसके बाद स्विंग जो कि लेटेस्ट वर्जन है एडब्ल्यूटी का, जिसके अंदर हम लोग किसी भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना सकते हैं, चाहे वो मैक हो, चाहे वो ओएस हो, ठीक है। उसके बाद एसडब्ल्यूटी का कांसेप्ट आ जाता है, जावा एफएक्स का कांसेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा एक्सेस किसके थ्रू होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, जेडीबीसी के थ्रू होता है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। अगर हमें एक्सएमएल फाइल बनानी हो तो सिस्टम एक्सएमएल यूज़ किया जाता है डॉटनेट के अंदर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जैक्सन और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉट एक्सएमएल फाइल अवेल है, ठीक है जी। उसके अलावा वेब सर्विस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जावा के अंदर भी बिल्ट इन होता है और डॉटनेट के अंदर भी बिल्ट इन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेब एप्लीकेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस देख सकते हैं और आप इसको खुद अपनी वर्डिंग में लिख के आ सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे भी डिफरेंस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे थे। आप इनको सबको सिर्फ एक बार देख लें और अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लें, आपको पूरे 100% इंशाल्लाह नंबर मिल जाएँगे। तो बेसिकली अगर आप पेड जीडीपी बनवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन, आइडिया सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।